Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Riccati differential equation. Riccati differential equation, a differential equation of the form dy over dx which is equal to py square plus qy plus r, where p, q and r are the function of x are constant is called Riccati equations. अब हमारे पास देखें, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी और फिर हमने उसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम देखें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर मैं p को 0 पुट कर दूं तो ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। और अगर मैं इसके अंदर r को 0 पुट कर दूं तो आपके पास ये जो रिकैटी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यानी बर्नौली बन गई तो हम फिर उसको लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिकैटी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ देखें y की पावर 2 आ गया है, यानी पावर अगर 1 से ज़्यादा आ जाती है इट मीन्स कि वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो अब हमने इस रिकैटी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन करना है। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पास हमने फाइंड वन पर्टिकुलर सोल्यूशन वाई एक्स ऑफ द रिकैटी इक्वेशन देन चेंज ऑफ वेरिएबल, यानी आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको एक सोल्यूशन गिवन होगा और आपने इसका अदर सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखें, आपने y को क्या पुट करना है, y को पुट करना है वाई एक्स प्लस 1 ओवर यू, यानी आपने सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है y इज इक्वल टू, क्योंकि आपने उसके अंदर y डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, आपने वो कैलकुलेट करना है। तो y को आपने पुट करना है y ऑफ x कैपिटल प्लस 1 ओवर u। ये जो कैपिटल y x है ये आपका कोई उसने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दे देगा, और बाकी जो स्मॉल y है ये हम उसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। अब ये y इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस 1 ओवर u हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, और वहाँ से हम पहले u कैलकुलेट करेंगे और फिर u कैलकुलेट करने के बाद हम इस y के अंदर पुट करेंगे, तो आपका जनरल सोल्यूशन ऑफ रिकैटी डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल हो जाएगा। अब जैसा कि इसकी एग्जांपल देखें, वो कह रहे हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स वाई माइनस 2 ओवर एक्स। तो ये आपको ज़ाहिर बात है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म से आपको पता लग जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, क्योंकि देखें इसके अंदर y भी आ गया और y स्क्वायर भी आ गया, तो ये रिकैटी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये y स्क्वायर वाली टर्म ना आती तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। और अब यहाँ से देखा, क्योंकि यहाँ उन्होंने मतलब या तो वो सोल्यूशन उसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो दे देता है, अगर नहीं देता तो हम उसमें 1 बाय 1 कोई कुछ फंक्शन जो है वो लेके हम चेक कर लेते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यू नंबर के उसका सोल्यूशन जो है वो क्या है। तो वो कहते हैं हम इसमें देखें, जब 1 पुट किया y को 1 पुट किया है तो यहाँ 1 का डाटा 0 आ गया, यहाँ जब उन्होंने 1 पुट किया तो 1 ओवर x आ गया, यहाँ भी 1 ओवर x 2 ओवर x हो गया, और माइनस 2 ओवर x है आपस में कैंसिल आउट, तो ये बैलेंस हो जाती है। इसका मतलब 1 जो है वो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बात का ये होता है कि सोल्यूशन दिया होता है, यहाँ तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने नहीं दिया, इस वजह से हमने आर्बिट्रेरी चेक कर लिया कि 1 से स्टार्ट किया, 1 ले लिया, कभी 2 ले लिया, मतलब इन पर्टिकुलर हम इसका सोल्यूशन चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर है। तो यहाँ उन्होंने इसको चेक किया तो 1 इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब इसने आपका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या पुट करना है, y को पुट करते हैं कैपिटल y प्लस 1 ओवर u। तो y बराबर हो गया, क्योंकि आपको कैपिटल y 1 है तो y बराबर हो गया 1 प्लस 1 ओवर u। तो इसका dy बाई डी एक्स लें, 1 का 0 और 1 ओवर u का माइनस 1 ओवर u स्क्वायर डी यू ओवर डी एक्स। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपने निकाली है वो आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दें। डी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 ओवर एक्स, वाई की वैल्यू भी पुट कर दें 1 प्लस 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, वाई की वैल्यू 1 प्लस 1 ओवर यू और 2 ओवर एक्स वैसे। फिर इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, इसको अंदर सब फैक्टर्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद देखें ये 1 ओवर एक्स यू स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स यू हासिल होगा। अब इसमें उन्होंने फिर क्या किया, क्योंकि इधर 1 ओवर यू स्क्वायर है तो उन्होंने यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कैंसल आउट हो गया माइनस है, और इधर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 1 ओवर एक्स आ गया, इधर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 यू ओवर एक्स आ गया। तो इस माइनस 3 ओवर एक्स को इधर ले आएँ तो आपके पास ये 3 यू ओवर एक्स डी ओवर डी एक्स बराबर हो गया माइनस 1 ओवर एक्स की। तो देखें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इन u, यानी ये u के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है उसी तरीके से जैसे हम प्रीवियस वीडियो में किया था। डी ओ डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है यहाँ,
3/x यानी आपका ये px हो गया। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 3/x को इंटीग्रेट करें e की पावर में, तो 3/x की इंटीग्रेशन 3 log of x हो गई। तो 3 log की प्रॉपर्टी से पावर में चला गया, log e कैंसल, तो x की 3 आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इक्वेशन 1 का जो जनरल सोल्यूशन होगा, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डिपेंडेंट वेरिएबल बराबर हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय QX, यानी यहाँ QX आपका -1/x है, dx प्लस सम कांस्टेंट c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x की 3 है, QX आपका -1/x है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास -x² आ गया। तो -x² की इंटीग्रेशन -x की 3/3 प्लस सम कांस्टेंट c आ गई। तो ये आ गया x की 3u, तो यहाँ से u हासिल हुआ, u आपका हासिल हो गया -1/3 प्लस c/x की 3। तो आपका u फंक्शन भी हासिल हो गया। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन है वो आपका रिकैटी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन y बराबर होता है 1 + 1/u। तो यहाँ आप u की वैल्यू पुट कर दें तो आपका ये जनरल सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से देखें, ये एक और हमारे पास प्रॉब्लम है, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, dy/dx बराबर है y² - 2x - 1y प्लस x² - x + y। तो यहाँ से देखें ये x का फंक्शन है, ये x के फंक्शन के साथ y है, और यहाँ y² की टर्म भी है, तो ये रिकैटी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें देखें उन्होंने एक y(x = x) उसने पर्टिकुलर सोल्यूशन दे दिया, क्योंकि मैक्सिमम यही होता है कि वो पर्टिकुलर सोल्यूशन एक दे देते हैं और वो कहते हैं इसका जनरल सोल्यूशन आप कैलकुलेट करें। तो उन्होंने पर्टिकुलर सोल्यूशन तो दे दिया है, x दे दिया है, तो आपने उसका जनरल सोल्यूशन जो है वो लेट करना है। y(x = x + 1/u) होता है। तो y(x) आपका क्योंकि x है तो y बराबर है x + 1/u हो गया। तो यहाँ से dy/dx जब निकालेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा x का 1/u का -1/u² du/dx। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन की है तो आप इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट कर दें। तो ये हमारे पास यहाँ पुट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर x² क्योंकि ये y² है तो आपके पास y की वैल्यू जो आपके पास आई है x + 1/u वो उन्होंने पुट कर देनी है, और यहाँ भी y है, यहाँ भी पुट कर देना x + 1/u, और सिंप्लीफाई करने के बाद उन्होंने डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, हो गया। यानी ये x की वैल्यू पुट की, सॉरी y की, क्योंकि यहाँ y² है ना, y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है, और उसको इसको सॉल्व कर लेना है आपने स्केयरिंग करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और वो लीनियर होगी। और ये याद रखें, रिकैटी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बनती है, तो वो डी और dx प्लस u बराबर है -1 हो जाएगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन u है, इसमें आपका जो px है वो आपका 1 है, तो आप 1 की इंटीग्रेशन लेंगे और e की पावर में, तो आपका e की पावर x जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो e की पावर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डिपेंडेंट वेरिएबल u बराबर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q फंक्शन जो आपका -1 है dx, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका यहाँ से u हासिल हो जाएगा। तो ये u आप y में पुट करेंगे तो y बराबर होता है 1 + 1/u, तो आपका ये जनरल सोल्यूशन हासिल हो गया। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी देख लें, ये भी आपके पास क्योंकि y² में है और उन्होंने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दे दिया है, तो आपने रिकैटी इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हासिल करना है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लें। थैंक यू वेरी मच।